निवेदन किया कालिया पे कृपा करनी है आपने। किस पे? कालिया नाग पे। और ये कालिया नाग यहाँ तक जमुना जी तक कैसे पहुंचा इसकी भी कहानी है। कालिया नाग पे कृपा की 101 फण उस कालिया नाग के हैं और कालिया नाग को अपने ऊपर अहम है। बुलवा के बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। काश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु और विनीता, कद्रु नाग माता, विनीता गरुड़ माता। अब कद्रु और विनीता में शर्त लग गई। क्या लगी? शर्त। और शर्त जब लगती है तो अनर्थ होता है। क्या होता है? शर्त का मतलब अनर्थ, होने वाला है कुछ गड़बड़। बोले बांके बिहारी लाल की। अब जब कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियों में शर्त लगी कि घोड़े जो सूर्य नारायण के घोड़े हैं उन घोड़ों के पूंछ का जो रंग है वो कैसे है। राधा रमण भगवान की जय। गरुड़ माता ने कहा, क्या कहा? सफेद है। और नाग माता ने कहा काला है। और नाग माता कद्रु और गरुड़ की माता जो विनीता है, तो ये व्यवस्था बनी। तो ये छल किया है अब अपनी। और जब छल किया तो अपने नाग पुत्रों को कहा कि मैं हारने वाली हूं, तुम जाओ। सूर्यनारायण के रथों के घोड़ों के जो पूंछ का जो रंग है ना वो गलती से मैंने बोल दिया है काला है। अब काला करना है सबरो कालो करना है भैया। और जब सब काला करना है तो क्या करना पड़ता है? अरे भाई काल कोठड़ी में घुसोगे तो काले तो हो गए। चालाकी कर दी, नागों को भेज दिया और नाग लिपट गए घोड़ों के पूंछ में। अब जैसे ही नाग घोड़ों की पूंछ में निकले, उदय व्यापिनी व्यवस्था हुई। भगवान सूर्यनारायण उदय हुए, देखा और बुलाया है कद्रु ने। किसे? अरे विनीता जल्दी आ, जल्दी आ, तू हार गई। बोला मैं हार गई? ऐसा नहीं हो सकता, देख। विनीता ने कहा कि ये व्यवस्था सब ईश्वर की है। और कद्रु ने कहा कि आज के बाद तू मेरी दासी। ये अब व्यवस्था बनी। ये छल किसने देख लिया? जब कुछ दिन बाद गरुड़ जी को ये सारी व्यवस्था पता चली तो गरुड़ जी ने कहा कि उन नागों को मैं अब दंड दूंगा। और गरुड़ जी ने नागों को खाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे प्रारंभ किया तो सभी नाग कहने लगे कि क्षमा याचना करते हैं, आप ऐसा करो, एक एक महीने में एक नाग आपके पास आएगा, आप उसकी बलि ले। व्यवस्था बनने लगी। अब जैसी ये व्यवस्था बनी, नाग आ रहे हैं और इनमें से एक प्रबल नाग है, उसका नाम है कालिया। और गरुड़ की इस बलि को कौन खा रहा है? वो कालिया खाए जा रहा है। अब गरुड़ तक वो पहुंचे ना आहार, तो गरुड़ ने कहा कि ये व्यवस्था कहां रुक रही है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। गरुड़ ने कहा कि ये व्यवस्था कहां रुक रही है, देखता हूं। गरुड़ ने देखा तो ये सारी व्यवस्था रोक रखी है। किसने? कालिया नाग ने। कालिया नाग के साथ युद्ध करने के लिए व्यवस्था बन गई है और कालिया नाग और गरुड़ का युद्ध होने लगा। कुछ देर तक कालिया नाग ने अपना प्रपंच रचा, मगर गरुड़ के पंखों के प्रभाव से वो धूलि दूषित होने लगा। और धूलि दूषित होते ही वो कहां चला गया? जमुना जी में। क्योंकि वहां पे परमात्मा की कृपा दया दृष्टि देखिए। ये छल जब हुआ तो वो जब ये व्यवस्था को देख के भागा तो जमुना जी में चला गया। गरुड़ जी जमुना जी में नहीं जा सकते। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। परमात्मा की कृपा दया दृष्टि देखिए। अब ये व्यवस्था जीवन में आई तो कालिया क्या करने लगा? जमुना जी को दूषित करने लगा। और कालिया अब यही रहने लगा अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, यही सारा परिवार बसा लिया। अब वहां पे जो गाय बच्ची जाए, बछड़े इत्यादि जाए, वो दूषित होकर धराभूमि पे गिर पड़े उस विषाक्त जल को पी के। भगवान श्री कृष्ण ने व्यवस्था देखी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो कौन से ऋषि का श्राप था?
गरुड़ को, जो जमुना जी पे नहीं जा सकते थे। वो ऋषि थे सौरभी ऋषि। बोले सौरभी ऋषि महाराज की जय। सौरभी ऋषि का श्राप था गरुड़ को, तुम जमुना जी में नहीं जा पाओगे। इस व्यवस्था को जानता था कौन? कालिया नाग, इसलिए जमुना जी में गया। अब ये सारी व्यवस्था बनी। भगवान ने कहा कि इस कालिया नाग को अब जरा ठिकाने लगानी पड़ेगी इसकी बुद्धि। ये हमारी व्यवस्था को नकारात्मक कर रहा है। अब भगवान ने कहा बुद्धि ठिकाने के लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया? अपने ग्वाल बालों को क्या कहा कि भाई चलो अब गेंद खेलने चलते हैं, गेंदवा खेलने चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र जिसके पास क्या थी? सोने की गेंद। अब वही बात बनी, जैसे मित्र आए कहने लगे खेलने तो जाना है, मगर जो इस गेंद को जमुना जी में डालेगा वही लेके आएगा। पहले अगर इस शर्त को मानते हो तब मैं गेंद लेके आता हूं, मैं नहीं ले रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, जो गेंद डालेगा वही लेके आएगा। ठीक है, कल एक खेलेंगे जमुना जी के पास। लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष में चढ़े और जमुना जी में उन्होंने प्रवेश कर दिया। जमुना जी में जैसे प्रवेश किया, पहुंचे हैं कहां? जहां कौन है? 101 फण जिसने धारण किए हुए हैं और उनकी बामांगाएं हैं, उनकी धर्मपत्नियां हैं, काले नाग की धर्मपत्नियां। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी में प्रवेश किया, वैसे ही वो कौन? काले नाग की धर्मपत्नियां ने कहा अरे भैया क्यों आया है? क्या बोला? अरे भैया क्यों आया है? बोला मैं इसलिए आया हूं कि मेरे मित्र की गेंद यहां आई है। अरे बोला गेंद को अपना काल मत बना। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। बोला गेंद को अपना काल मत बना, झटपट चला जा। अभी अगर नाग की निंद्रा भंग होती है तो तेरा काल आ जाएगा। अब जैसे ही बोला तेरा काल आ जाएगा, तो क्या बोल दिया भगवान श्री कृष्ण ने काल नाग पत्नियों को? अरे माँ। जैसे ही माँ शब्द सुना, नाग पत्नियों ने कहने लगे कि एक बार और बोल ना। बोला माँ। एक बार और बोल मेरे लाडले। बोला माँ। और अपने सीने से लगा लिया भगवान श्री कृष्ण को और अपने पीछे छिपा के लेके जा रहे हैं। इतने में कालिया नाग की निंद्रा भंग हुई। काले नाग कहने लगा कौन आया है? किससे वार्तालाप करते हो? कोई नहीं है स्वामी, कोई नहीं है। क्यों? अरे जिसके साथ माँ हो उसका कभी अनित हो सकता है। इस कथा से यह सीखना है। माँ का उद्घोष जैसे किया वैसे संरक्षण हो गया, क्योंकि माँ के शब्द में संरक्षण है। माँ शब्द अपने में परिपूर्ण है। जिस बच्चे के जीवन में माता पिता का आनंद है, उस बच्चे के जीवन में परमानंद है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। नाग पत्नियों को कहा कि तुम मेरे से छुपा रही हो, ये उदंडता तुम पहली बार कर रही हो। बताओ कौन है और किस मेरे शत्रु से तुम मित्रता कर रही हो? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ नाग ने डांट फटकार के वो व्यवस्था बनाई। भगवान श्री कृष्ण आगे आ गए। अरे भाई मैं हूं। क्या हुआ? मेरी गेंद यहां रखी है और मेरे साथ के जो ग्वाल बाल हैं वो खेलने के लिए कह रहे हैं कि तेरे बाद हमने भी खेलना था और तूने हमारी सारी व्यवस्था भंग कर दी। अरे नाग, तू जो भी है तो ऐसा कर, अपना जो है व्यवस्था को शून्य कर और मुझे मेरी गेंद दे दे। बोला मेरी गेंद? तो काल के सामने खड़ा होकर काल से संवाद करने का, काल के सामने खड़ा होकर काल से संवाद करता है। अभी देख तुझे मैं शून्य करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी अपने पीतांबर पर बांध के रखी और सीधे चढ़ गए कहां? कालिया नाग के फनों में। बोले बांके बिहारी लाल की तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी। थम 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 पड़कत थम 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 पड़कत वम 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 विनती करत नाग वधुहारी। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी। तांडव गति निर्तत पर बनवारी।
नृत्य करने लगे। नृत्य कर रहे हैं कहां? अब जो फन उठ रहा है उसी फन के ऊपर अपने पद प्रहार करते हैं, वो फन शून्य हो जाता है। अब नाग के 101 फनों में भगवान ने नृत्य किया और उसके फनों को शून्य क्या कहने लगे, भगवान आप तो सामर्थ्यवान हो। तो बोला मैंने पहले ही बोला था कि मेरी गेंद दे दे। तूने बोला था कि काल के सामने खड़े होकर संवाद करने की तेरी हिम्मत, इसीलिए तुझे चुनौती दी। अगर तू पहले ही मान जाता, नतमस्तक हो जाता, तो मेरी कृपा तेरे ऊपर पहले ही पड़ जाती, तेरे शरीर पे इतनी पीड़ा नहीं होती। नाग है वो कहने लगा कि परमात्मा मैं आपको पहचान गया। बोला क्या करूं? मैं गरुड़ की भय से जमुना में आया। क्षौर ऋषि का जो ये श्राप है, यहाँ पे गरुड़ नहीं आ सकते। बोला तू जा, गरुड़ मेरा वाहन, और एक बात याद रख, तेरे मस्तिष्क पे मेरे पद चिन्ह है। नृत्य किया था भगवान ने, तो जिस फन पे नृत्य किया भगवान का पद प्रहार हुआ, वहां पे पद का चिन्ह बन गया। जैसे ही क्या बोला, चरण पादुका, यहाँ पे भी तो भगवान का पद चिन्ह है। तो जहां भगवान के पद चिन्ह होंगे वहां मंगल होगा, वहां दया दृष्टि कृपा दृष्टि होगी और चरण पादुका का दर्शन होगा। ऐसे ही जब गए, निर्भीक होके चलने पड़ा। अपनी व्यवस्था को लेके गरुड़ जी ने व्यवस्था देखी और प्रहार करना चाहा। जैसे गरुड़ जी ने प्रहार करना चाहा तो पद चिन्ह दिख गए किसके? अपने परम आराध्य भगवान नारायण के। बोले विष्णु भगवान की जय। ये व्यवस्था बनी और ये व्यवस्था बनने के बाद दया दृष्टि कृपा दृष्टि छत्र छाया हुई नाग के ऊपर।